जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। छोड़ो। गुरु आसू पहले एक बॉक्स बना लिया, उसके नीचे एक आड़ा बॉक्स बना लिया, एक्स्ट्रा मार्क्स हमने भी डाल मेरा नाम महेंद्र राजपुरोहित है। मैं पिछले 10 साल से गुरुकुल में सूरत गुरुकुल में सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पे 5वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक चलता है। गुरुकुल में जब से मैं सेवा दे रहा हूँ तब से मुझे लगता है कि सच में अगर हमें देश की सच्ची उन्नति लाना चाहते, हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसे गुरुकुलों की देश को सख्त आवश्यकता है। इसका मेन रीज़न यह है कि मैं खुद एक स्कूल में पढ़ा हूँ। तो जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ये फील होता था कि भाई जो कुछ है बस अपना पैसा कमाओ, अपनी लाइफ बनाओ, अपने जो भी है अपने सपने पूरे करो, ये सब चीज़ें हमें सार लगता था। क्योंकि वो जो एजुकेशन सिस्टम में जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ इसके अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा सीखने को मिला ही नहीं। परंतु जब मैं गुरुकुल में फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला तब मैंने धीरे धीरे चीज़ें देखी कि ये चीज़ें तो बहुत कम है। हकीकत में तो मनुष्य के अंदर वो पावर है कि वो स्वयं भी प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है और पूरे समाज को भी खुशी और प्रसन्न रख सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जीवन में बाहर के शिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, जिसके कारण उसके हृदय में परित कातरता का भाव पैदा हो। तो वो सारी चीज़ यहाँ गुरुकुल में देखने को मिल रही है। सेकेंड थिंग क्या हुआ है कि जब से मैकाले पद्धति आई ना, तब से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होगी कि उन्होंने अपनी हर चीज़ों को बहुत नीचे दिखाया है कि भाई ये शास्त्र, ये सारी चीज़ें, ये सब हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज, ये सब चीज़ें ऐसे ही है। उन सब चीज़ों का उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से अपने लोगों को धर्म का सही ज्ञान न होने की वजह से वो पाश्चात्य कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसकी वजह से आज देखने को मिलता है कि समाज में लोगों के अंदर प्रसन्नता नहीं है, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है। हर जगह आप देखोगे तो लोग उदासीन मन से घूमते रहते हैं और हमेशा उनका जीवन लाइफ अस्त व्यस्त रहती है। बट हकीकत में अगर हमें शांति सुख चाहिए तो हमें हमारे धर्म की ओर आना चाहिए, और वो चीज़ हमें भारतीय संस्कृति से ही मिल सकती है। अगर आप नोटिस करोगे तो पहले के ज़माने में जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन समय के अगर हम गुरुकुल में जाए तो ये नहीं था कि उन्हें खाली शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। आप अगर एक ही गुरुकुल की बात करो, सारे पांडव वहीं इन्होंने शिक्षा ली थी, पर एक पांडव को धनुष की विद्या उन्हें सिखाई गई थी, एक को भाले की विद्या सिखाई गई थी, एक को तलवार की विद्या सिखाई गई थी। दैट मीन्स गुरुकुल परंपरा ये है कि ये नहीं है कि हर किसी को घेटे बकरे की तरह एक ही चीज़ सिखाओ।
जिसके अंदर जो योग्यता है उसे विकसित करो। तो वही तरीके की पैटर्न से, वही सिस्टम से आज हमारा गुरुकुल भी बापूजी की कृपा से चल रहा है। यहाँ बच्चे आ रहे हैं तो वो बाहर की जो जगत का ज्ञान है, वो एजुकेशन तो वो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें आध्यात्मिकता भी मिल रही है। उसका भी बेस्ट एग्जाम्पल अभी मुझे दूं, कल ही मैंने हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी से बात की, वो अभी बेंगलोर में एज अ इंजीनियर वहाँ पे पोस्ट है। अभी जो बोर्ड के जो आप एयरबड्स सुनते हो, तो उससे मैंने बात की, वो गुरुकुल में पढ़ा हुआ छात्र है, तो उससे मैंने बात की। तो अभी तो वो कंपनी में नया नया ज्वाइनिंग हुई है उसकी, बट उसके पेशेंस, उसके काम, इन सारी चीज़ों से कंपनी इतनी इंस्पायर हो गई कि अभी जो नया बर्ड्स लॉन्च करने जा रही है, अभी तो वो फ्रेशर्स है, वहाँ लॉन्च करने जा रही है, उसके अंदर पूरा उसका सॉफ्टवेयर आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और सब जगह उस बर्ड्स की बहुत अच्छे तरीके से पब्लिसिटीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें क्या है कि वो बंदा इतना काम डाउन है, इतना नॉर्मल है कि आज भी हमें जब बात होती है या फ़ोन पे चीज़ें होती है तो उसे ये नहीं है कि भाई मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा ये सब हो रहा है। तो आज भी वो मुझे स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि बापूजी की कृपा से ये सारी चीज़ें हो रही है और उसके जीवन में दूसरी भी सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से चल रही है। ऐसे तो हज़ारों हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी जो अच्छी अच्छी जगह पे गए, अच्छी अच्छी पोस्ट है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। एकमात्र रीज़न यही है कि उन्हें जो बाहर की स्कूलों में जो ज्ञान मिल रहा था वो तो मिला, पर रियल में शांति कैसे पानी, वो ज्ञान भी बापूजी की कृपा से उन्हें यहाँ मिला। दिनचर्या कैसी रहती है? गुरुकुल की आप दिनचर्या की बात करो तो यहाँ पे गुरुकुल के बच्चों को सुबह हम 2 सेक्शन में उठाते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें थोड़ा लेट उठाते हैं। जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी रहते हैं उन्हें हम सुबह 4:30 बजे उठाते हैं। उठने के बाद सुबह हम सबसे पहले उन्हें तुलसी के पत्तों का गुनगुने पानी के साथ तुलसी के पत्तों का रस पिलाते हैं, जिसकी वजह से आप आश्चर्य करोगे कि हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे रहते हैं पर हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कम है। आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे सेशन में एक भी बच्चे को, सिंगल बच्चे को हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ा है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ की दिनचर्या, सुबह उठते हम रोज़ सुबह बच्चों को तुलसी के पत्तों का रस दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट एकदम स्वस्थ रहता है और जीवन में कभी भी उन्हें कैंसर हो ही नहीं सकता जल्दी, क्योंकि रोज़ वो तुलसी का सेवन कर रहे हैं। और तुलसी के पत्तों का सेवन करने से यादशक्ति भी अच्छी होती है। तो सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करने के बाद नहाने जाते हैं। नहाने के बाद बच्चों को कपड़े धोने की सुविधा गुरुकुल की ओर से भी प्रोवाइड होती है, पर कुछ बच्चे नियमित सत्संग सुनते तो खुद अपनी तरफ से भी कपड़े धोते हैं, पर बच्चों को समय के अभाव की वजह से उन्हें हम कपड़े धो के भी देते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चों को कपड़े धोने नहीं आता है तो बच्चा गुरुकुल में कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ये सुविधा है कि उन बच्चों को हम कपड़े धो के भी देते। तो बच्चे जैसे ही नहा लेते, नहाने के बाद सुबह 5:45 बजे उनकी सुबह की संध्या स्टार्ट होती है। सुबह की संध्या के अंदर योगासन, प्राणायाम, शास्त्र अध्ययन, सत्संग और सरस्वती मंत्र का जाप और उसके साथ साथ त्राटक, जो भी पूज्य बापूजी हमें नीति नियम बताते हैं वो सारे नियम हम सुबह की संध्या में बच्चों को कराते हैं। वो नियम होने के बाद सुबह बच्चे अपना एक ग्राउंड है, ग्राउंड के 3 राउंड रोज लगाते हैं, जिससे लगभग वो 1 किलोमीटर के आसपास रोज बच्चे दौड़ते हैं, जिससे उनकी शारीरिक रूप से भी वो एकदम मजबूत हो जाते हैं। वो होने के बाद रोज सुबह वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद सुबह हम उनको बच्चों को नाश्ता देते हैं। नाश्ता बच्चों के लिए एकदम पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। बच्चों को मन प्रसन्न हो और उनका शरीर पण स्वस्थ रहे, उस हिसाब से उनको वो नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता देने के बाद सुबह हमारी जो क्लासेस होती है, स्कूल होती है, पढ़ाई, वो पढ़ाई 7:45 से स्टार्ट होती है। 7:45 से लेके 12:50 तक हमारी स्कूल चलती है। उसमें ही जैसे हम सुबह पहला जो हमारा क्लास होता है वो प्रार्थना का होता है। उसमें बच्चों को हम दिन के हिसाब से अलग अलग रोज़ प्रार्थनाएं कराते और अलग अलग बच्चों को आगे बुला के उनसे प्रार्थना गवाते, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप होता है। और फिर वो बच्चे समाज में जाके कहीं प्रोग्राम है, कुछ चीज़ें, तो वो माइक पे और अच्छी तरीके से बोल सकते हैं स्टेज पे। उन सारी चीज़ों का सुबह के सेशन में उनका रहता है। उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल जो सारे विषय रहते हैं, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत, उन सब के नॉर्मल सारे क्लासेस चलते हैं। और युग के साथ साथ गुरुकुल भी बदलते जा रहा है। गुरुकुल के अंदर भी अभी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए जो हम बोर्ड यूज़ करें वो पूरे डिजिटल है। उस बोर्ड की एक खासियत रहती है, उसमें सारे कंटेंट्स अपने को एट अ टाइम, हम सारी चीज़ें वीडियोस बच्चों को तो वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं तो एट अ टाइम उसमें वीडियो प्ले हो सकता है, उसमें फोटोज़ प्ले हो सकता है। जो भी हम बच्चों के लिए क्लास ले रहे हैं वो सारी क्लास हम उसमें सेव कर सकते हैं। फिर बच्चे उस क्लास को बाद में वापस रिपीट कर सकते हैं, आराम से पढ़ के उनका रिवीजन कर सकते हैं। उसी का परिणाम है कि अभी जो हमारे बच्चों को हमने 10th 12th वाले अभी बोर्ड की एग्जाम्स देने के, वो जैसे ही एग्जाम दे के बच्चे रिटर्न आते थे, जब उनके पेपर्स चेक करते थे हम क्वेश्चंस आंसर जो वहाँ लिख के आए क्वेश्चंस के A to Z उनके क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट, करेक्ट और परफेक्ट निकलते थे। उसका रीज़न ये है कि उनको हर माध्यम से विजुअलाइज, डिस्प्ले करके, प्रैक्टिकली करके सारी चीज़ें हम बच्चों को दिखाते थे, जिसकी वजह से उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहते और एग्जाम्स के उनका अंदर बहुत ही अच्छा रहता है। बोर्ड का सेंटर अपन ने बच्चे बाहर एग्जाम्स देने जाते हैं
तो उनके क्लास में जो दूसरी स्कूलों के भी सब मिक्स स्कूलों के बच्चे रहते हैं। जब अपने बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर्स लिखते हैं ना, तो आजू बाजू के बच्चे उनको सब पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपको कौन सिखा रहा है, आपको ये एजुकेशन इतना बेस्ट कहाँ से दिख रहा है, बोलो हमारा पेपर तो इतना टफ जा रहा है, आप सारी चीज़ें कैसे लिख पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें कि यहाँ बच्चा एकदम कॉन्सेंट्रेशन होके, कोई डिस्ट्रैक्शन उनके पास जीरो है, यहाँ पे बच्चों के पास पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने को रिजल्ट इतना बेस्ट देते हैं कि पेरेंट्स उससे बहुत संतुष्ट है। इन्हीं चीज़ों को लेके अभी मैं देखूँ तो अभी बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए, उनके रिलेटिव्स अभी से उनके रेगुलरली फ़ोन्स आ रहे हैं, भाई उन्हीं के बड़े बच्चों के छोटे बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर के पेरेंट्सों के फ़ोन आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी नेक्स्ट ईयर से गुरुकुल में रखना है, नेक्स्ट ईयर से गुरुकुल में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चा जब यहाँ रहता है तो उसको एजुकेशन की हम बात करें तो डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो है। बच्चा 12:30 बजे तक स्कूल में एकदम कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसके बाद थोड़ा उनको रेस्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद उनके डाउट्स क्लियर के लिए सेशन चलते हैं, वो 3 बजे तक चलते हैं। मतलब एवरी डे मेन सब्जेक्ट्स के जितने उनके डाउट्स हो, जो उनको स्कूल में पढ़ा वो डाउट सारे क्लियर किए जाते हैं, जिससे बच्चे को क्या होता है कि आज की स्टडी पे कॉन्फिडेंस आता है, तो नेक्स्ट नए दिन की पढ़ाई के लिए वो एकदम तैयारी के साथ आता है और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। तभी तो बोर्ड में वो अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम देके जब आता है तो एकदम खुश हो जाता है। बच्चे इवन हमें ये बोलते हैं, हमारी यहाँ प्रैक्टिस उस लेवल तक होती है, बच्चे हमें ये बोलते हैं कि सर बोर्ड के पेपर से तो आप पेपर टफ निकालते थे, बोर्ड का पेपर तो हमें कुछ भी नहीं लगता है। मतलब इतने लेवल तक बच्चों को यहाँ एकदम परफेक्टली तैयारी की जाती है, एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। और सेकंड थिंग क्या है कि एजुकेशन देने के लिए जो एजुकेटर्स है हमारे पास, जो टीचर्स है, वो सभी भी यहाँ पे एकदम एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई 10 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, कोई 15 साल से, कोई तो 35 साल से एजुकेशन की लाइन में ऐसे एजुकेटर्स बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन लेवल भी बहुत हायर अप हो जाता है। आपका बच्चा घर पे रह रहा है, पढ़ रहा है, अगर गुरुकुल में आया है, गुरुकुल में जो टीचर्स उनको समझा रहे, चीज़ें कर रहे हैं, उनको वो स्वीकार करने के लिए रेडी हो जाता है और पढ़ने के लिए रेडी हो जाता है, तो उस बच्चे के अंदर आपको एक सत्र के अंदर, मैं 2 सत्र की बात ही नहीं करता, आप खाली दिवाली तक के सत्र की बात करो, उसके बाद जैसे ही बच्चा आपके घर पे आएगा, आप उसे चीज़ें पूछोगे, उनसे समझोगे, बच्चा मेंटली, बच्चा व्यवहार की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से 101% आपको ग्रोथ के साथ ही मिलेगा। अब सेकंड थिंग क्या होती है, दूसरी चीज़ ये आती है कि बच्चे को चलो एजुकेशन तो आप बेस्ट दे रहे हो, पर उसके साथ साथ बच्चे का क्या होना जरूरी है कि बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए बच्चे को भोजन पौष्टिक मिलना बहुत ज़रूरी है। अब भोजन का मेन इंग्रेडिएंट होता है तेल, तो बच्चों के लिए संस्था विशेष करके उनको तेल से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसीलिए संस्था खुद उन बच्चों के लिए खेतों में से एकदम शुद्ध और पवित्र A1 क्लास की मूंगफली खरीद के बच्चों के लिए खाली एकदम प्योर शुद्ध सिंग तेल निकलवाती है और वो बनाती है, अपने साधक लोगों से कांटेक्ट करके, और वो तेल से भोजन करा के बना के फिर बच्चों को खिलाते हैं। और सेकेंड दिन बच्चों के लिए रेगुलर यहाँ पे दूध की व्यवस्था भी रहती है। उसके साथ साथ यहाँ के लोग बच्चे गुजराती रहते हैं तो उनके थोड़ा छाछ का ज़्यादा रहता है यहाँ के भोजन में। तो रेगुलर सारी चीज़ें दाल चावल सब्जी रोटी, हफ्ते में 1-2 स्वीट, और बच्चों को समय समय पे मतलब 1-2 दिन छोड़ के ऐसे उनको मक्खन भी मिलता है। और शाम को सोने से पहले भी उनके पीने के लिए दूध की व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पे गुजराती कल्चर ज़्यादा है, तो गुजराती बच्चे ज़्यादातर शाम को दूध पी के सोना पसंद करते हैं। तो बापूजी भी बोलते हैं कि शाम को सोने से पहले दूध पिए तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए गाय का दूध, हाँ प्योर बिल्कुल, आजकल देसी शुद्ध गाय का दूध मिलना बहुत मुश्किल है। सिटी में देखते हैं तो पॉलिथीन का दूध आता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दूध शुद्ध नहीं रहता है तो बच्चों के अंदर जाके वो बहुत प्रॉब्लम्स करता है। बापूजी के सिद्धांतों से गुरुकुल चल रहा है, तो प्योर देसी एकदम देसी गाय का और गिर गाय का दूध बच्चों को हम रोज़ पिलाते हैं। तो इस तरीके से इनके दूध की व्यवस्था भी रहती है। और भोजन के अंदर 3 बजे जब मतलब ये तो अपना सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का भोजन हुआ, फिर 3 बजे जो नाश्ता रहता है उसके अंदर भी बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता दिया जाता है, और शाम को 7 बजे फिर भोजन की व्यवस्था होती है। इस प्रकार टोटल 4 टाइम बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को एक्स्ट्रा बच्चों को नाश्ता देने की या बाहर का खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चों का मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। शास्त्र भी यही बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। जब उनको शुद्ध और सात्विक अन्न मिल रहा है तो उनका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। जब आपका मन शांत है तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगी, और जब आपकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आप कोई भी कार्य करो उसमें सफलता आपको मिलनी जरूरी ही है। यहाँ आपने बताया जैसे कि गुजराती माध्यम है, तो हमने सुना कि हिंदी माध्यम के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं
और काफ़ी उन्नति की है। मतलब उन लोगों ने जहाँ हिंदी माध्यम में वो पढ़ते थे तो प्रश्न एकदम कम आते थे, यहाँ आने के बाद मतलब काफ़ी ग्रोथ हुई। डेफिनेटली अभी जैसे बापूजी के गुरुकुल है, अभी थोड़ा एक हमारा लैंग्वेज बैरियर है कि भाई चलो गुजरात में चल रहा है, परंतु बापूजी का हृदय बहुत विशाल है, बापूजी के दरबार पे सबका स्वागत है। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास जो अदर स्टेट से या फिर किसी अदर लैंग्वेज से आता है तो उसके लिए हमारे अलग से ट्रेनर रहते हैं। रेगुलर क्लास के बाद, मैं क्लास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास पूरे होने के बाद उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके गुजराती लैंग्वेज की प्रॉपर प्रैक्टिस दी जाती है और उसके साथ साथ इंग्लिश की और हर चीज़ों की प्रॉपर प्रैक्टिस की दी जाती है। उसके तो आपको यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माथुर उमंग है, दिल्ली से आया हुआ है। इनके पेरेंट्स ने यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप वीडियोस बना रहे हो ऐसे वीडियोस के माध्यम से उन्हें पता चला कि भाई सूरत में भी बापूजी का गुरुकुल चलता है, तो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से गुरुकुल का संपर्क किया, सारी चीज़ें बात की। अब ये बच्चा पिछले 2 साल से गुरुकुल में पढ़ रहा है और कंटिन्यूसली उसके रिजल्ट्स में ग्रोथ है। अभी ओनली ऑन एजुकेशन की बात ही नहीं है। अभी इस बच्चे ने इस बार इसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हुआ था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेशन किया, करवाया था हमने। बाहर की सारी सूरत की जो स्कूल है उसमें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, उसमें भी उसका 2nd रैंक आया था। और उसके साथ साथ अभी ये म्यूज़िक में भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है, तो म्यूज़िक के अंदर तबला वादन बजाने का अभी इसकी क्लासेस चालू है। अभी बहुत हद तक उसने सीख लिया है और इवन 4-5 साल के अंदर तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से मास्टर बन जाएगा। मतलब एजुकेशन से उसको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो उसका एक्स्ट्रा टाइम वो वेस्ट नहीं हो रहा है। उसको म्यूज़िक की, सिंगिंग की ट्रेनिंग दे के उसकी एक एक्स्ट्रा प्रोफेशनल कोर्स उसके लिए रेडी हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है वो। तो उसके साथ साथ मतलब ये अपनी नेम और फेम भी समाज में बना सकता है, क्योंकि कोई भी कला रहती है तो उसकी वजह से डेफिनेटली उसको नेम और फेम मिलती है। हम इसी से जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। पहले पढ़ते थे, अभी पढ़ाई में कितना फर्क आया? पहले जो उसमें पढ़ता था उसमें ज़्यादा मेरे परसेंटेज नहीं आते थे, तो गुरुकुल में संध्या करके, प्रणाम करके मेरी आसक्ति बढ़ी, इससे 90+ मेरा परसेंटेज आने लग गया और पढ़ाई में मेरी ग्रोथ हुई। पढ़ाई के साथ खेल में भी ग्रोथ हुई, बाद में संगीत में भी ग्रोथ हुई। डेफिनेटली अभी तो देखो इनकी मेधा शक्ति, याद शक्ति इतनी पावरफुल है, मेरे को तो आश्चर्य होता है। कुछ यहाँ बच्चे हैं जो अदर स्टेट से आए हैं, जब मैं उनको बुक्स लेके उनका रिवीजन लेता है, मैं लेता हूँ या कोई टीचर्स उनके जब रिवीजन लेते हैं ना, तो बच्चे लाइन टू लाइन, वर्ड्स टू वर्ड, एक भी शब्द इधर उधर किए बिना जैसा उसमें बुक में लिखा रहता है एज इट इज़ आपको वो आंसर सुना सकते हैं। तो ये है बापूजी की कृपा, बापूजी का आशीर्वाद, बापूजी का ज्ञान, कि आज भले बापूजी वहाँ हैं फिर भी बापूजी हर चीज़ पे बच्चों की नज़र है बापूजी की, और हर समय बापूजी के मार्गदर्शन, चिट्ठी के माध्यम से, कोई वहाँ बापूजी को मिल के आ रहा है तो उसके माध्यम से, कैसे करके भी बापूजी हर समय बच्चों के लिए संदेश भेजते रहते हैं। और उसी का नतीजा है कि ब्रह्मज्ञानी के हृदय का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्रसाद और उनका मार्गदर्शन, उसकी वजह से ही बच्चों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। आप दूसरे इस बच्चे को देखोगे तो ये बच्चा महाराष्ट्र का है। इसके पेरेंट्स ने मेरे को फ़ोन किया ना, गुरुजी के लिए, बापूजी के गुरुजी के लिए लोगों के हृदय में इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है कि ये जो बच्चा आपके सामने खड़ा है, इसके पिताजी ने मेरे को कॉल किया महाराष्ट्र से और उन्होंने मेरे को बोला कि हमारा बच्चा वहाँ हमें रखना है। तो मैंने उनको स्पष्ट सीधा बोला कि हमारा गुरुकुल गुजराती मीडियम है। तो इनके पेरेंट्स का कहना यही था कि हमारे बच्चे को संसार की जो एक जगत का ज्ञान मिले कि ना मिले, पर हमारे बच्चे को बापूजी के संस्कारों का, बापूजी का ज्ञान मिलना चाहिए, इसके लिए मुझे गुरुकुल में रखना है। अब उन्होंने बापूजी पे इतनी दृढ़ श्रद्धा और विश्वास से बच्चे को गुरुकुल में रखा। तो अब इस बच्चे को गुरुकुल में 1 साल हुआ है, तो अभी आप इसके रिजल्ट से लेके, इसके संस्कारों से लेके, इसके व्यवहार से लेके इनके माता पिता बहुत संतुष्ट है। आज भी वो कॉल करते हैं तो बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। अभी उनके और भी लोगों को बोलते हैं हमारे और भी बच्चे यहाँ आने वाले, और भी लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट, बापूजी की कृपा और सब जो भी स्टाफ है सबका यहाँ पे, मेरे को तो, मैं यहाँ पे इतने समय से रह रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ये फीलिंग नहीं होती है कि मैं किसी स्कूल में हूँ या फिर मैं कहीं और हूँ। मुझे तो यही लगता है कि मैं मेरे घर पे हूँ, मेरे परिवार में हूँ। हर कोई बंदा, बच्चा हर चीज़ में बापूजी के देवी कार्य में इतना अच्छे से ध्यान रखता है। कुछ भी कार्यक्रम आए, कुछ भी चीज़ें आए, बच्चे उसके लिए इतना उत्साह के साथ उस एक्टिविटीज़ में लगते हैं, इतना उत्साह से वो कार्य करते हैं कि वो देख के हमें भी एकदम आनंद और एक संतुष्टि लगती है। अभी इस बच्चे की बात करें तो महाराष्ट्र से आया हुआ है। मेरा नाम ऋषिकेश है, मैं महाराष्ट्र से आया था सीधा। मैं जब आया तब मेरे को गुजराती पढ़ना लिखना नहीं आता था। बाद में 2-3 महीने में मैं गुजराती पढ़ना सीख गया। यहाँ पे
पिछले स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे परसेंटेज भी कम आते थे। यहाँ पे पिछले बार से बहुत अच्छे आने लगे और खेल में भी जिन खेल के मैंने नाम भी नहीं सुने थे वो खेल मेरे को अभी बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये बच्चा भी बिहार से आया है। हाँ, ये बच्चे ने तो ठान ही लिया है कि अभी मैं एक बार गुरुकुल में आया था तो वैकेशन पे भी घर पे नहीं जाता। बोलता है कि मैं पूरा अपना 12th कंप्लीट करके ही फिर मैं घर पे जाने वाला हूँ। तो इसका भी पढ़ने में, सेवा में, साधना में, सब क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है। और इस बच्चे का नाम ही विकास है। हरिओम। मैं जब गुरुकुल में आया था तब मैं हिंदी मीडियम से आया था। मुझे गुजराती पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। मैं सोचता था कि जप ध्यान क्या करने का, ये सब तो फालतू चीज़ है। फिर मेरा मन लगा, सत्संग सुना, फिर मेरी बुद्धि बढ़ी, तब जाकर पता चला ये सब करना चाहिए। और जप ध्यान जब से मैं शुरू किया तब मेरी बुद्धि भी सात्विक हुई और मुझे जप ध्यान में भी अच्छा लगने लगा और पहले के स्कूल से अच्छा मेरा परसेंटेज आने लगे। तो सर मतलब जो गुजराती मीडियम है, अपना माध्यम है, बाहर के बच्चे मतलब हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी अगर पढ़ना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। मतलब नया जो सेशन शुरू हो रहा है हाँ, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। और डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहे हैं उस पर वो कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उस पर जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी इस बच्चे के आपने जो विकास ने बोला कि मेरी बुद्धि विकसित, ये चीज़ें हुई, तो ये जो नियमित रूप से हम बच्चों के यहाँ सत्संग सुनाते हैं ना, उसके बाद हम उस पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो ये बच्चा और ऐसे कई सारे बच्चे हैं कि सत्संग में पूज्य बापूजी जो चीज़ें बताते हैं, जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, ऐसा नहीं कि आज के सत्संग की आज ही प्रश्नोत्तरी हुई, हम बहुत दिन बाद भी उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं, वो टॉपिक निकलता है तो बच्चे हमें सत्संग की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो ये बापूजी का चमत्कार है। आज आप बाहर के बच्चे को बोलोगे तो कौन सी पिक्चर में कौन सा हीरो है ना, ये उसे पता होगा, किसका कहाँ क्या चल रहा है ना, वो उसे पता होगा, पर वो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि उसे वो ज्ञान नहीं मिल रहा है। और ये बापूजी का चमत्कार और कृपा है कि यहाँ रहने वाले बच्चे को वो चीजें तो नहीं पता है जो काम की नहीं है, पर सच में जो इसके जीवन का सच्चा विकास कर सकती है वो चीजें बच्चों को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से याद है। और वो सारी चीजें जब हम देखते हैं या फिर बच्चे उन चीजों के जो शास्त्रों के और बापूजी के सत्संग के वो जब हमें उत्तर देते हैं तो हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमें ये ईर्ष्या होती है कि यार हमें बचपन में ये ज्ञान क्यों नहीं मिला। तो सच में बापूजी की असीम कृपा है और इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से गुरुकुल चल रहा है। और दूसरे भी अगर बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी फैमिली से भी आते हैं और हर वर्ग के लोग यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो तो कई कई ऐसे लोगों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके अंडर में 8-8, 9-9, 10-10 स्कूलें हैं, उनके बच्चे भी यहाँ गुरुकुल में रह के पढ़ रहे हैं। और कुछ तो ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिनके माता पिता सब गवर्नमेंट टीचर्स है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, उनके बच्चे भी यहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। अब अभी इस बच्चे की बात करो तो इनके माता पिता दोनों स्कूल में टीचर्स है, फिर भी शिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान मिले इसके लिए उनके माता पिता ने बच्चे को गुरुकुल में रखा हुआ है और ये बच्चा पिछले 3 साल से यहाँ गुरुकुल में ही पढ़ रहा है। तो सर जैसे संत आसाराम जी बापू से जो मानने वाले जिन्होंने दीक्षा ली है उनके ही बच्चे पढ़ सकते हैं क्या? और भी बच्चे आकर माता पिता चाहे तो पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं? हाँ देख जी, पूज्य बापूजी ने जो भी देवी कार्य चालू किए हैं उसमें कहीं पे भी कहीं मर्यादा नहीं है, कहीं लिमिटेशंस नहीं है। बापूजी तो भारत देश को क्या पूरे विश्व को क्या प्राणी मात्र को बापूजी अपना ही मानते हैं, हर चीज को बापूजी अपना ही मानते हैं और सब हमारे प्यारे ही है, सब अपने ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली बापूजी के साधकों के बच्चे ही गुरुकुल का लाभ ले सकते। जो भी बंदा सनातन संस्कृति को मानता हो, सनातन धर्म में इंटरेस्ट रखता हो, वो सारे लोग गुरुकुल का संपर्क कर सकते हैं और बच्चों को गुरुकुल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं। और ये जो इस समय ऐसे हालाहाल कलयुग में भी ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उन पेरेंट्सों को तो बिना देरी किए तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना ही चाहिए। क्योंकि फिर समझो आपकी अभी समझो कि थोड़ा और ज़्यादा टाइम हो, फिर आप सोचो कि मुझे बच्चे को गुरुकुल में रखना है। अगर इस साल के सेशन के जैसे लास्ट ईयर कई सारे पेरेंट्स रह गए थे, उनके फ़ोन आए पर थोड़ा उन्होंने देर कर दी तो क्या हमारी सीटें फुल हो गई, तो वो पेरेंट्स रह गए एडमिशन लेने से। तो इस बार जो भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते, जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें एक बार कॉल करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा ले। हम बच्चों को ऑनलाइन ही जो थोड़ा बहुत हमें उनसे बातचीत करनी होती वो चीज़ें करके हम थोड़ा एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बाकी एडमिशन सर आप कभी भी यहाँ पे आके करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सीट है वो लिमिटेड सीट है। फिर आपकी इच्छा हो और तब सीट फुल हो जाए
तो थोड़ा देर हो जाए तो देर किए बिना जितना जल्दी हो सके डिस्प्ले पे लिखे हुए नंबर्स पे आप संपर्क कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी नीचे हम एक वीडियोस गुरुकुल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो और अपने बच्चों को गुरुकुल में रख के अपना और अपने बच्चों का भाग्य बदल सकते हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।